नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम क्लास 7 के लेसन 4 सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई के बारे में पढ़ेंगे और इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं जो हम क्लास में करके देखेंगे, लेकिन जो थ्योरी का मैटर है, जो पढ़ने वाला टॉपिक्स हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले है रुमाल पर लेस लगाना। तो रुमाल का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? रुमाल का प्रयोग हम हाथ और मुंह पोंछने के लिए करते हैं। छोटे बच्चों के लिए हम रुमाल का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कई बार बच्चा खाना खाता है, वो बार बार मुंह से कुछ न कुछ निकालता रहता है, तो हमें रुमाल का प्रयोग करना पड़ता है। नैपकिन का भी प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। और बाकी जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे को पसीना पोंछने के लिए, हाथ पोंछने के लिए, मुंह पोंछने के लिए रुमाल का यूज होता ही है। रुमाल के लिए सूती कपड़े का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सूती में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमारी त्वचा के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। जैसे सूती कपड़ा जो है वो पानी सोख लेता है, पानी सोखने का गुण सूती में होता है ना, तो इसीलिए वो हमारा पसीना सोखने के भी काम आता है। और सूती जो है वो आसानी से धोया भी जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है रुमाल आवश्यकता अनुसार छोटे या बड़े बनाए जा सकते हैं। जैसे यूजुअली क्या आता है, जो जेंट्स के जो रुमाल हैं वो बड़े होते हैं और जो लेडीज के रुमाल हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। रुमाल को सुंदर बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम उसके चारों ओर लेस लगा सकते हैं। मार्केट्स में बहुत वैरायटी ऑफ लेसेस अवेलेबल हैं। बहुत सॉफ्ट वैरायटी हमें लेनी है रुमाल के लिए, ताकि हमारा मुंह पे वो चुभे नहीं, ठीक है। तो और बहुत हर रेंज में अवेलेबल है, महंगी से महंगी भी और सस्ती से सस्ती भी। तो जो हमारे कपड़े को सूट करे उस हिसाब से हमें लेस लेनी चाहिए। मार्केट में बने बनाए रुमाल भी अवेलेबल है। दूसरा तरीका है रुमाल को सुंदर बनाने का कि हम उसके किसी कोने पर, एक कोने पर कढ़ाई कर सकते हैं। तो वो भी हमें ऐसे धागों का, ऐसे रंगों का इस्तेमाल करना है जो हमारे रुमाल के रंग से थोड़ा सा मेल खाएं। रुमाल के लिए चुभने वाली या चमकीली लेस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। लेस लगाने के लिए कपड़े को, जब जैसे अगर आप घर पे लेस लगा रहे हो तो आपने क्या करना है, कपड़े की चारों तरफ से पहले तुरपाई करनी है, ठीक है। और तुरपाई करना आपको 6th क्लास में सिखाया गया था। तुरपाई करनी है और फिर उसके ऊपर हमें लेस लगानी है। लेस लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि बराबर सीधी लकीर में ही लेस आए और किनारों पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाकर उसको मोड़ना है। इसका प्रैक्टिकल हम क्लास में करेंगे। अब हम नीचे पहनने वाले वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। नीचे पहने जाने वाले वस्त्रों में जांघिए का स्थान सबसे पहले आता है। गर्मियों में सभी बच्चों को कम से कम इसका प्रयोग अवश्य कराया जाता है। छोटे से छोटे बच्चे को भी जांघिए का प्रयोग कराया जाता है जब बहुत गर्मी होती है। नीचे पहनने वाले वस्त्रों में कुछ गुण होते हैं जिसकी वजह से हमें मतलब जो हमें कौन से कपड़े हमारे लिए नीचे पहनने वालों के लिए सूट करते हैं वो हमें ध्यान से खरीदने चाहिए। उनमें क्या क्या गुण होना चाहिए? सबसे पहले है कि वो सूती होना चाहिए, क्योंकि जो अब हम गुण पढ़ेंगे वो सारे गुण सूती वस्त्र में होते हैं। पसीना सोखने वाला होना चाहिए, आसानी से धुल सके, क्योंकि नीचे पहने जाने वाले वस्त्र सबसे ज्यादा पहने जाते हैं, इसलिए वो आसानी से धुलने वाले होने चाहिए। टिकाऊ होने चाहिए, क्योंकि वो रोज रोज नहीं खरीदे जा सकते और सबसे ज्यादा काम आते हैं। सस्ते होने चाहिए ताकि सभी लोग इसे आसानी से खरीद सकें, क्योंकि नीचे पहने जाने वाले वस्त्र तो सबके लिए ही बहुत जरूरी है। शरीर की गर्मी को निकालकर शरीर को ठंडा रखने वाला होना चाहिए, जो कि सूती वस्त्र का गुण है। शरीर की गर्मी को खींच लेता है और वातावरण में दे देता है और शरीर को ठंडा करता है। त्वचा के लिए मुलायम होना चाहिए। सूती वस्त्र जो है उसमें ये भी गुण होता है। मजबूत होना चाहिए, क्योंकि नीचे पहने जाने वाले वस्त्र रोज धुलते हैं, इसीलिए ये जो फैब्रिक है, इसका कपड़ा है, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। रेशमी वस्त्र मजबूत होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं, लेकिन महंगे होते हैं,
इसीलिए हर व्यक्ति इसको नहीं खरीद सकता। तो इसलिए नीचे पहनने के लिए ये वस्त्र बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। रेशमी जो वस्त्र है वो पानी भी आसानी से नहीं सोख सकता, तो गर्मियों में इसको हम कैसे पहनेंगे, और शरीर की गर्मी को बाहर भी नहीं निकालता। इसीलिए इसका प्रयोग नीचे पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए नहीं करना चाहिए। ऊनी वस्त्र सर्दियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, क्योंकि इनमें जो छेद होते हैं उसमें हवा ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, और शरीर की गर्मी से जो है वो गर्म होके, और हमारी शरीर की गर्मी अंदर ही रहती है। ठीक है, लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये चुभते हैं, इसलिए हम इन्हें डायरेक्टली नीचे तो पहन नहीं सकते, चुभेंगे। तो हमें सर्दियों में क्या करना चाहिए, सर्दियों में हमें पहले कॉटन के कपड़े नीचे पहनने चाहिए और उसके ऊपर ऊनी वस्त्र को पहनना चाहिए ताकि ये चुभे नहीं। अब जांघिया बनाने के लिए उत्तम कपड़ा कैम्ब्रिक या पॉपलिन होता है। ये दोनों ही सूती कपड़े की वैरायटी है। ठीक है, और ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। इसका प्रैक्टिकल हम क्लास में करेंगे। कुशन कवर या तकिए का गिलाफ पर कढ़ाई अगर हमें करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम सोचेंगे कि हमें किस तरह की कढ़ाई करनी है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कुशन्स होते क्या हैं। कुशन्स बेटा आपने देखा होगा सोफे पे छोटी छोटी गद्दियां रखी होती। एक तो गद्दी होती है जो हम बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक छोटी सी गद्दी होती है जो हम अपने पीछे लगाते हैं ताकि हमें आराम मिल सके, आराम से हम बैठ सके। तो उनको हम कुशन्स कहते हैं। कुशन कवर जो है वो हमारे जो रूम की सुंदरता को बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। सोफों को और कुर्सियों को सुंदर बनाने के लिए कुशन्स जो है वो यूज किए जाते हैं। इनको सोफे और कुर्सियों की पीठ की ओर रखते हैं जिससे बैठने वाले को आराम हो। ये किसी भी शेप के हो सकते हैं, गोल, तिकोने या चौकोर हो सकते हैं, और आजकल तो सब्जियों की शेप में, फ्लावर्स, फूलों की शेप में और फलों की शेप में, ऐसे भी बहुत सारे कुशन आ रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अगर आप मार्केट जाओ तो आपको ये बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत ही सुंदर सुंदर कुशन्स और कुशन कवर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम घर पे बना सकें तो हम बिल्कुल अपने सोफे के हिसाब से ही उसका नाप लेकर हम उसको बना सकते हैं। ये छोटे या बड़े हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार लोग एक ही सोफे पे छोटे और बड़े दोनों तरह के ही कुशन्स रखते हैं। कुशन कवर के कपड़ों का रंग कमरे के पर्दे, कालीन, दीवारों और सोफों से मेल खाता होना चाहिए। किसी न किसी से ये थोड़ा सा मेल खाना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ही अलग लगेगा। आप चित्र में देखिए कि जो कुशन्स हैं वो किससे मैच कर रहे हैं। जैसे एक में आप देखोगे कि वो एक पीले रंग की चेयर से मैच कर रहे हैं और ग्रे से भी मैच कर रहे हैं। ऐसे ही ब्लू जहाँ पे सोफा है आप उसमें देखोगे कि ब्लू कुशन्स हैं बहुत सारे, है ना। और अगर आप नीचे देखते हो तो उसमें आप बिल्कुल सोफे के कलर के ही कुशन्स देखोगे। एक सोफे सेट के लिए एक ही रंग के सभी कुशन्स या अलग अलग रंगों के कुशन का भी प्रयोग किया जा सकता है। कढ़ाई करने के लिए जो हमें डिजाइन लेना है वो कुशन के आकार के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि हम इसको पूरा कुशन्स एक ही तरह के पैटर्न से कवर करना चाहते हैं और पूरा ही कुशन कवर पे ड्राइंग बनाना चाहते हैं, मतलब एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हैं, या कोने पे करना चाहते हैं। ठीक है, वो हमारे डिजाइन पर निर्भर करता है। कुशन कवर पर बेल, बूटियां, बॉर्डर या खाने बनाकर उनमें फूल करे जा सकते हैं, या फिर कुशन को पूरा भी भरकर कढ़ाई की जा सकती है। धागों के रंगों का मेल अच्छा होना चाहिए क्योंकि इनके द्वारा एक सादे से नमूने को भी आकर्षक और अधिक सुंदर बनाया जा सकता है। कुशन के कवर के लिए केसमेंट या मैटी का कपड़ा सबसे बढ़िया रहता है क्योंकि ये थोड़ा मोटा होता है और हमें कुशन्स के जो कवर बनाने हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा मोटा कपड़ा लेना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। कुशन कवर जब हम बनाते हैं हम उस पे थोड़े से मोती या शीशे का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम उसमें रेशमी या किसी भी तरह के धागों का प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन जब हम तकिए का कवर पे कढ़ाई करते हैं तो हमें शीशे या मोती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम तकिया है वो सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं मोती वगैरह। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कुशन के कवर पे आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तकिए के कवर पर कढ़ाई करते समय मोती या सीपी या शीशे का इस्तेमाल नहीं करना है। आशा करती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।